नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज एक परिचर्चा लेकर आया हूं, बहुत अच्छी परिचर्चा करेंगे कि भर्ती में जो अब नए फॉर्म लगने वाले हैं वो बच्चे विशेष रूप से देखें। जिन्होंने पहले फॉर्म लगा दिया उनको भी देखने की तो आवश्यकता है। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर विस्तार पूर्वक होगा और आपके लिए होगा। इसमें कोई फालतू बात ना करके केवल भर्ती से संबंधित कुछ चीजें जिनके डाउट कल से मेरे पास आ रहे हैं उनकी मैं बात करूंगा। देखो, भर्ती प्रक्रिया हुई है वो 2024 की भर्ती कहलाएगी, नई भर्ती है। सबसे पहले क्या है, नई भर्ती है। पदों की संख्या 24,956 रखी गई है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगी। ये एक सीधी भर्ती है जिसे ट्रेड टेस्ट के माध्यम से करवाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के माध्यम से करवाया जाएगा, यानी आपसे प्रैक्टिकल करके देखा जाएगा और आपसे प्रैक्टिकल करवाएगा। उस प्रैक्टिकल के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे और उस पर वरीयता आपको मिलेगी है। ये आपका सभी का होगा। योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, आवेदन शुल्क क्या है, इन पर भी थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब इंटरव्यू नहीं होगा इसमें इस भर्ती में अब इंटरव्यू नहीं होगा। तो अब नौकरी लगना हुआ आसान। अब नौकरी लगना आसान किन लोगों के है? जिन्होंने वास्तव में प्रैक्टिकल किया है, जिन्होंने वास्तव में काम किया है, जिन्होंने वास्तव में ही इस भर्ती के लिए तैयारी की है, उनके लिए भाई साहब नौकरी लगना बहुत आसान हो गया है और लोगों की अपेक्षा। क्या हुआ है आसान, उसमें कुछ चीजें अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले फॉर्म भरने वाले, जो नए फॉर्म भरने वाले, इन डॉक्यूमेंट्सों को तैयार करवा ले। पहले ही इन दस्तावेजों को पूर्ण रूप से तैयार करवा लें। फिर मत कहना गुरुजी की मेरे ये कमी रही, मेरे किसी भी प्रकार का। देखो, आपके मैं बता दूं, 10वीं की मार्कशीट आपके पास, 10वीं पास वाले हैं वो ध्यान से देखें। जो 10वीं पास वाले हैं वो ध्यान से देखें कि आपके 10वीं की मार्कशीट में आपका जैसा नाम है, आपके पिताजी का नाम है और आपके माताजी का नाम है, जो नाम है वो सारे नाम आपके सभी दस्तावेजों में सेम टू सेम होना चाहिए। मात्रा की गलती भी नहीं चलेगी। जैसे राजेंद्र है तो राजेंद्रा नहीं होना चाहिए, ममता है तो ममती नहीं होनी चाहिए, बीरबल है तो बीरबला नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी इफेक्ट है 10th की। जो अनपढ़ है, क्या है, जो अनपढ़ है, भाई साहब अनपढ़ लोग ध्यान दे। आपका जन आधार है ना, जन आधार या आधार कार्ड है, या आधार कार्ड, इनके बेस पर बाकी आपके मूल जाति चरित्र जो भी है इनके आधार पर होने चाहिए। जन आधार और आधार कार्ड, इनके अकॉर्डिंग आपके मूल जाति जो भी प्रमाण पत्र वो इनके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। देखो, आपको चाहिएंगे क्या क्या। देखो, अब इंटरव्यू का तो सिस्टम इसमें हो ही गया भाई साहब, खत्म। इंटरव्यू का तो हो गया सिस्टम खत्म। तो आपको जब प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा तो एक तो आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड आप अभी से तैयार करवा ले, पहला डॉक्यूमेंट्स। जन आधार कार्ड के साथ अनुभव प्रमाण पत्र। ये अनुभव प्रमाण पत्र है ना भाई साहब, 1 साल वाला होना चाहिए। 1 साल का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का। अनुभव से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमने नंबर दे रखे 9887646020। ये नंबर है, इन पर आप हमसे संपर्क कर ले। किसी ने एक वीडियो में कहा था कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी किन्होंने बनवा रखा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी ने बोला था, मैं नाम नहीं ले रहा, मगर मैं कह रहा हूं फर्जी वालों तुम्हारी तो कोई खैर नहीं। जो अनुभव प्रमाण पत्र है ईमानदारी का होना चाहिए, आपने काम किया वहां का होना चाहिए, और मैं तो यही कहूंगा नगर पालिका का होना चाहिए, नगर पालिका का होना चाहिए। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले ये नहीं है कि हम कहीं से भी बनवा के बरबरती देख लेंगे, ये देख, नहीं, अनुभव ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा प्रमाण पत्र है? अनुभव प्रमाण पत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी भाई साहब जांच होगी, बता देता हूं मैं, चाहे कोई कहीं भी नौकरी करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं नगर पालिका में नौकरी करता हूं, मुझे पता है। ये जो वास्तविकता है वो सबके लिए लागू है, वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं है। तो सबकी जांच होगी अनुभव की कि आपने फर्जी तरीके से नगर पालिका का है, कहीं से होटल से है, कहीं से भी है, जो भी प्राथमिकता नगर पालिका को दी जाएगी। अगर कोई समस्या आ रही है, किसी के अनुभव में कोई गड़बड़ी है तो इन नंबरों पर संपर्क कर लें, मैं आपको सही सुझाव दूंगा, ये मेरी पक्की गारंटी है। फोन नहीं उठा पाऊं तो आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके अपने अनुभव प्रमाण पत्र को भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। एक क्या है, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। ये दोनों के दोनों 3 साल से पुराने नहीं होने चाहिए और समक्ष अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड होने
चाहिए। कंप्लीट है। चरित्र प्रमाण पत्र आप देखो स्कूल का बनवा लो भाई साहब, एक तो स्कूल का चरित्र प्रमाण बना लो, एक कोई भी अधिकारी का बना लो। अधिकारी का नहीं बनाओ तो सरपंच का, किसका बना लो? अधिकारी का नहीं बनाओ तो किसका बना लो भाई साहब? सरपंच का बना लो। इनमें से दो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना भाई साहब। विवाहित है तो उस दिशा में विवाह का प्रमाण पत्र, अविवाहित है तो अविवाहित प्रमाण पत्र। ये फाइनल सिलेक्शन के चाहिए, आप उस समय आपको चाहिएगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। विधवा है, तलाकशुदा है, वो देखो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए विधवा है तो, और तलाकशुदा है तो वो कोर्ट का क्या है? कोर्ट का ऑर्डर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर होता है उसका प्रमाण पत्र आपके पास, उसका कॉपी होनी चाहिए। अन्य कोई विशेष योग्य जन है तो विशेष योग्य जन 40% से अधिक होंगे, क्या होंगे? अधिक होंगे तो वो विशेष योग्य जन में आएंगे। तो उनका अब विशेष योग्य जन का प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा? उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा भाई, उनको बेसिक चीजें जो होगी मैं बताऊंगा आपको, तो उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा भाई। काम करवाकर, नाली साफ करवाकर ये इनसे नहीं देखा जाएगा, उनसे जो सामान्य प्रक्रिया है वो करवाई जाएगी। हालांकि वो मैं आपको बता दूंगा। इन तीनों में से कोई भी है, कौन कौन से भाई साहब मैं यहां बता देता हूं। विधवा हो, क्या हो? विधवा हो, तलाक शुदा हो या विकलांग हो, तीनों के तीनों भाई साहब अगर कोई दिक्कत आ रही है आपके किसी भी चीज में तो मैंने नंबर बता दिए मेरे, यहां इनमें बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉल हमें ऐसा है ना इवनिंग के समय करना जो मैं आपका बात कर सकूं, ठीक है। अब ये हो गए, और ज्यादा प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो भी चाहिए मैं बता दूंगा। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बेरोजगारों का संयंस दूर हो गया है, देने होंगे प्रैक्टिकल। आपको ट्रेड टेस्ट के माध्यम से ही आपकी भर्ती करवाई जाएगी। अब ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाएगा वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए भाई साहब। आपके ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, मेरे पास लिस्ट रखी है, वो अगर मिल जाए, अगर ठीक रहे तो मैं अभी बता देता हूं आपको। हाँ, ये रहे, ये काम है भाई साहब आपके ट्रेड टेस्ट के, ये काम है। इन कामों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना भाई साहब, इन कामों को बहुत अच्छे, ये आपके सिलेक्शन का मूल आधार है, ये आपके सिलेक्शन का मूल आधार है। शौचालय की सफाई करना, उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी, जो नगर पालिकाओं के शौचालय हैं, जो हॉस्पिटलों के शौचालय हैं, उनकी सफाई का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। दूसरी नालियों की, जो एक तो छोटी नाली होती है, एक बड़ी नाली होती है, एक नाले होते हैं, बड़े नाले और छोटे नाले और छोटी नालियां, इन सभी का सफाई कार्य का आपको अनुभव होना चाहिए। और अब ये 10-5 मिनट काम नहीं करवाया जाएगा, ये काम लगभग 3 से 4 घंटे करवाया जा सकता है, एक दिन भी करवाया जा सकता है, और 2 से 3 दिन भी करवाया जा सकता है। एक बार नोटिफिकेशन आएगा तब, मगर 3 से 4 घंटे तो कम से कम करवाया ही जाएगा, टुकड़ों में करवाया जाएगा। आपको क्षेत्र दिया जाएगा, इस क्षेत्र में यह काम आपको करके आना है, फिर अधिकारियों के द्वारा उसका निरीक्षण करके आपको अंक दिए जाएंगे कि आपने कैसा काम किया है। तो मैंने कहा था ना कि अब नौकरी लगना क्या हो गया है, आसान हो गया। क्यों आसान हो गया भाई साहब? क्योंकि आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, और प्रैक्टिकल करवाने के बाद आपको पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि इसको इस काम का ज्ञान है या नहीं है, इसने काम सही किया है या नहीं किया है। तो ये चीजें फिर आपके सामने आ जाएगी। कचरा पॉइंट, कचरा निस्तारण है, कचरे को कहां डालना चाहिए, किस प्रकार से डालना चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा, है करना पड़ेगा। गीला कचरा और सूखे कचरे का पृथक्करण, ये थैली चुगने वाले नहीं देखेगा, ऐसे पृथक्करण करना पड़ेगा, जो नालों में से गीला या सूखा कचरा निकाला जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर। सीवर से जुड़े उपकरण, जितने भी उपकरण हैं सभी उपकरणों के नाम पता होना चाहिए, सभी उपकरणों के क्या पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पार्कों की सफाई कैसे करवाई जाती है, अगर इनका आपको अनुभव कम है, ये जैसे कुछ काम तो आता है मगर जैसे उपकरणों के इनके नाम पता, ये नहीं पता है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, आज ही सफलता के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जब प्रयास करने वाले उसको छोड़ देते हैं। प्रयास करने वालों की कमी नहीं है। आपने पिछली भर्ती में देखा होगा 8,39,000 फॉर्म लगे थे,
ठीक है, और लगभग 4 से 5 लाख फॉर्म और लगने की उम्मीद है। लगभग 13 लाख लोगों में 13 लाख लोगों में आपका कंपटीशन होगा भाई साहब। सब इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हल्के में ना लें। अगर आपको ऑनलाइन सारी चीजें सीखनी है तो मात्र 399 रुपए का कोर्स है। कितने का है? 399 का। इनके उपकरणों से संबंधित जो भी पीडीएफ चाहिए आपको, तो ये 99 रुपए में है। और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे भाई, ट्रेड टेस्ट में भी उपकरणों के नाम कैसे पूछे जाएंगे, क्या है, तो ये मात्र 49 रुपए की ये 3 पीडीएफ हमने लॉन्च कर रखी है। ये कोर्स है, ये क्या है? कोर्स है। तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। ये भी पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ है, और ये भी पीडीएफ। ठीक है, इसको आप देख सकते। अब अगर ऑफलाइन जैसे आप खुद प्रैक्टिकल करना चाहते हो, मस्ट रोल वाली भर्ती है, मूल रूप से आपसे काम करवा कर देखा जाएगा। तो ऑफलाइन बैच 10 फरवरी से चालू हो रहे हैं। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन बैचों के लिए जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके लिए हमारा एक ब्रांच चल रही है जयपुर में। हमने जयपुर में भी शुरू कर दिया है। जयपुर चोमू, कहां भाई साहब? जयपुर चोमू में हमारी ब्रांच चालू है। 10 तारीख से यहां से भी बैच चालू हो जाएंगे। दूसरी ब्रांच हमारी है बानसूर अलवर, बानसूरे अलवर। तो जो आपके नजदीक पड़े उस ब्रांच पर आप आ सकते हो, जो आपके नजदीक पड़े उस ब्रांच पर आप आ सकते हो। जयपुर चोमू वाली ब्रांच से करना चाहो तो उससे कर सकते हो, अलवर बानसूर से करना चाहो तो उससे कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। दोनों के लिए आप संपर्क कर सकते हो 9887646020, इन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और बानसूर के लिए जब आप कर रहे हो तो 935151 कितना है? 784838। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। ये दोनों नंबर हमारी टीम के सदस्यों के नंबर है। जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा आपसे बात कर लेंगे। इन दोनों नंबरों पर आप, जयपुर चोमू में भी हमारी ब्रांच चलेगी और बानसूर में भी, यानी जयपुर वालों के लिए बहुत ही अच्छा वहां है, रहने खाने की सब सुविधाएं इन बैचों के साथ रहेगी। अगर 3 दिवसीय ट्रेनिंग करते हो आप, 3 दिन का ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी फीस रहेगी 2500 रुपए। कितने रहेगी भाई साहब? 2500 रुपए। और 5 दिन की ट्रेनिंग करते हो तो आपकी फीस रहेगी भाई साहब 5000 रुपए। इसमें देखो आपको क्या क्या करवाया जाएगा। आपका रहना भी हमारा होगा, आपका खाना भी हमारा होगा। रहना हो गया, खाना हो गया। ट्रेड टेस्ट, ये तीनों चीजें हम आपको करवा रहे हैं। अब देखो ट्रेड टेस्ट में हम क्या क्या करवाने वाले हैं, ये सारे के सारे काम करवाएंगे। ट्रेड टेस्ट जो 7 दिन की है ना, ये 7 दिन की है ना, इस 7 दिन की में बहुत जबरदस्त, हर कार्य को 3-3 बार करवा दिया जाएगा। हर कार्य को 3-3 बार करवा दिया जाएगा भाई साहब। तो प्रयास, और उसके बाद फाइनल, जो फाइनल होगा ना, फाइनल में हम आपका वैसा ही ट्रेड टेस्ट करवाएंगे जैसा आपके वहां नगर पालिका में होने वाला है। अनुभवी टीम है, टीम के 10 सदस्य हैं हमारे। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। इन 10 सदस्य जो क्या है, नगर पालिकाओं में नगर पालिका कार्य का बहुत ही बेहतरीन अनुभव रखते हैं। तो इस टीम के द्वारा, बहुत शानदार टीम है और अनुभवी टीम है, जिनको नगर पालिकाओं में 10 से 12 साल कार्य करने का अनुभव है। उपकरणों को बिना तरीके से, यानी बिल्कुल शानदार तरीके से उपकरण याद करवा देंगे आपको। ये आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली है हमारे कोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये कोर्स है, मैंने बता दिया है। आप रहना खाने वाला करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, आप केवल ऑनलाइन लेके करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, कंप्लीट है। ये चीजें आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बहुत सारी चीजें, मैं कह रहा हूं वीडियो लंबा होगा, बहुत सारी चीजें हैं। अब चीजें देखिए भाई साहब, ये क्या है? सफाई कर्मचारी भर्ती में जन आधार अनिवार्य है। जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरोगे ना आप। फॉर्म भरते समय क्या है बेटा? फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है? फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय, अरे क्या हो रहा है तेरे? फॉर्म आप जब भरोगे ना
उस समय आपको 3 चीजें बिल्कुल चाहिए। कौन कौन सी? जन आधार, जन आधार, फिर क्या है? आधार, आधार और अनुभव, अनुभव। ये तीनों चीजें, 1 साल का अनुभव, 1 साल वाला अनुभव होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगता है, वो अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीनों आपके फॉर्म भरते हुए चाहिए, 1 साल का अनुभव है जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बता देता हूं, नगर पालिका, नगर पालिका को प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी किसको? नगर पालिका को। कंप्लीट है। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बेरोजगारों का संयंस दूर हो गया है, देने होंगे प्रैक्टिकल। तो ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपकी ये भर्ती होने वाली है। जो कचरा पात्रों का निवारण है और भी किसी भी प्रकार की, देखो वैसे तो मैं आपको लगातार है इस भर्ती की अपडेट देता रहता हूं, समय समय पर देता रहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी कोई समस्या है, कोई है, तो आप जो नंबर दिए गए हैं 9887646020, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। भाई साहब बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे। इसी के साथ मेरे साथियों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।